जी हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर आपने कक्षा 7वीं का जो हमारा पेपर है 16 तारीख को सामाजिक विज्ञान का, वह वीडियो आपने अभी तक नहीं डाला है, जल्दी से डाल दो। तो देखिए इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ A to Z आपके संपूर्ण क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में आपको सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहला प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी कर देना है 365 दिन। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, तो प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है कि उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में आपका जो ऋतु होती है वो होती है शरद ऋतु। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सही कर देना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 4। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए आपका भूगर्भवेत्ता हो जाएगा, है ना। तो इसका आपको आंसर करना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए प्रश्न 5। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद देखिए प्रश्न 7। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे? तो ये कौन थे? कनिष्क थे। सबसे प्रभावी जो शासक था कुषाणों का, ओके, तो यह कौन था? कनिष्क था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8। मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? तो ये आपका ऑप्शन सी पंजाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए सरपंच हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है? तो ये सरकार की होती है। यहाँ पर आप ऑप्शन ए सही करोगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। फिर फुल स्टॉप लगाओगे। फिर इसके बाद लिखोगे, उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। ओके, यानी कि जो पुरातत्वविद होते हैं वह जो पुरावस्तुएं, जैसे कि हो सकता है कोई धातु उन्हें मिले, किसी प्रकार की विशेष मिट्टी मिले या कोई पत्थर मिले जो कि बहुत ही पुराना हो, तो वह उनके बारे में अध्ययन करके वो ये कल्पना करते हैं कि ये इतना पुराना होगा, तो यहाँ पर इस तरह की जो वहाँ की व्यवस्थाएं होंगी वह यहाँ पर वो बताने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? कोई 3 लिखिए। तो यहाँ पर आप पहला लिखोगे, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए सड़कें बनाई। ओके, दूसरा कुएं बावड़ियों का भी निर्माण कराया और सड़कों के दोनों ओर वृक्ष भी लगवाए थे। तो ये आप प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ पर लिख पाओगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? तो उत्तर लिखोगे, पृथ्वी सूर्य से अधिक पास न होने तथा पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें जीवन जीने के लिए अनुकूल होती हैं, जबकि अन्य ग्रहों पर ऐसा नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है प्रश्न क्रमांक 13 का। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14। ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त को दर्शाइए। तो ये आपका विषुवत रेखा है। ओके, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ओके, तो यहाँ से आप, ये आपका आर्कटिक व्रत हो जाएगा और ये आपका अंटार्कटिक व्रत हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखिए। तो
तो यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आपको दोनों दिख रहे होंगे। पहली यहाँ पर है आपकी घूर्णन और दूसरी है यहाँ पर परिक्रमण। तो इस तरीके से घूर्णन और परिक्रमण आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। तो कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ दिखाई देती है, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है। जैसे एक ही देश के लोगों के बीच अनेक धर्म, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भिन्नताएं होती हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 कि सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है केंद्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला स्तर, चौथा है गांव स्तर। तो केंद्रीय स्तर में केंद्र सरकार होती है, राज्य स्तर में राज्य सरकार होती है, जिला स्तर में जिलाधिकारी होता है और गांव स्तर पर सरपंच होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 19, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। तो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल तो हैं ही, साथ ही साथ आंगनवाड़ी आदि भी हैं। ओके, और जो आप देखोगे क्योंकि आप लोग गांव में रहते हो तो और बेहतर तरीके से आप बता पाओगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके गाँव में, तो आप वो लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया तो आप यही लिखो। इसके बाद देखिए प्रश्न 20, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे कि हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरा, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर कर देना है। इसके बाद देखिए तीसरा, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो यहाँ पर आप ये 20वां प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दोगे। इसके बाद देखिए शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखिए। तो शिलालेख क्या होता है, किसी पत्थर या चट्टान पर लिखी रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि अभिलेख होते हैं कागज पर लिखी रचना को अभिलेख कहते हैं। तो अंतर लिखना है तो आपको डिवाइडर खींच देना है। पहला आप लिखोगे अंतर शिलालेख में कि ये पत्थर पर लिखे जाते हैं, अभिलेख में लिखोगे कि ये कागज पर लिखे जाते हैं। दूसरा लिखोगे पत्थर पर लिखना कठिन होता है, उतना आसान नहीं होता जितना कागज़ पर। तो यहाँ पर लिखोगे कागज़ पर लिखना, कागज़ पर आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि शिलालेखों में अधिकतर चित्रकारी की जाती है और अभिलेख में भी हम चित्रकारी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अब आप देखते हैं प्रश्न 22 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 22 क्या पूछा गया है कि ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। देखिए, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर अनाज, सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से हमने आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। पीडीएफ जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।